रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में, दिस इज लेक्चर नंबर 29. वी हैव ए थ्योरम एंड दिस इज बेसिक थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. स्टूडेंट्स, जैसे हम इफ वी थिंक whether every function is differentiable या integrable. So this is the answer of this question. If f small f of x is a derivative of some other function, okay, small f is a derivative of another function, then f of x, small f of x is integrable. तो दिस इज ऑल अबाउट, यू जस्ट थिंक कि यहाँ पे आपको गिवन गिवन दिया है कि f जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है and on close interval AB. This is not a Riemann-Stieltjes integral. This is simple Riemann integral because यहाँ पे f belongs to simple R, not R alpha. अगर f belongs to R alpha होता then it will be Riemann-Stieltjes integral. So हम कैपिटल f of x is integral a to x f of t dt. Then f is continuous on close interval AB. Further, if f is continuous at point x naught of close interval AB, then capital F is differentiable at x naught and capital F dash of x is equal to f of x. तो ये हमने प्रूव करना है. तो आप ये बोल सकते हैं कि इसको अगर देखें तो आप ये बोलो कि दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव कर लिया. So if we differentiate both sides, then what we get f dash x is equal to d over dx integral a to x f of t dt. तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट गया, सो इट इज f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x. ये हम भी बोल सकते हैं इसको. ठीक. सो नाउ जस्ट वी सी द प्रूफ. सबसे पहले हमें f रीमन इंटीग्रेबल गिवन है, तो f बाउंडेड होगा. अगर बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव real number m such that mod of f of t is less than equal to m for all t lies between a and v. ठीक. So we just take another point, another 2 point x and y lies between a and v. क्लोज इंटरवल a और v के बीच में हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक x और एक y. ठीक. सो हमने एफ ऑफ एक्स को, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है. ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो डेफिनेटली हम कैपिटल एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेके चले. सो वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें, सो इट इज नथिंग बट इट विल बी, इस स्टेप को थोड़ा सा हम एलेबोरेट कर सकते हैं. सो इस स्टेप को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो दिस विल बी इंटीग्रल a to y f of x a to y and this is t dt. ये हो गया f of y की वैल्यू यहाँ से. ठीक है, यहाँ से अगर हम x को y पुट करेंगे तो यहाँ y आएगा, फिर इधर x है, बाकी एज इट इज रहेगा. और माइनस इंटीग्रल a to x f of t dt. dt आएगा इधर भी.
ठीक। सो हम इसको फर्दर वी कैन राइट ए टू वाई एफ ऑफ टी डी टी, और साइन उल्टा करने के पे हमारा पास माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स टू ए एफ ऑफ टी डी टी। ठीक। अब ये कंबाइन करा है तो इंटीग्रल हो गया एक्स टू ए एंड ए टू वाई। सो वी कैन राइट सिंपली mod इंटीग्रल एक्स टू वाई एफ ऑफ टी डी टी। ठीक। और एफ ऑफ टी हमारा किससे छोटा है, एम से छोटा है, सो इट इज एम। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन वन की क्या आएगी, टी आएगी, और हम इसको y माइनस, सो इट इज mod of capital F of y minus f of x is less than equal to m times y minus x. Okay, so now we can use the epsilon definition. So for given epsilon greater than 0, we have this quantity is less than epsilon, provided this quantity should be less than epsilon. So is less than epsilon होगी तो definitely it will be epsilon by m times. ठीक, या यू कैन से कि हमने m y माइनस एक्स को लेस देन एप्सिलॉन मान लिया, सो डेफिनेटली y माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई m। ठीक, और मॉड यूज कर लेंगे। सो प्रोवाइडेड y माइनस एक्स का जो मॉड है वो एप्सिलॉन बाई m से छोटा होगा तो सो वाई दिस इज नथिंग बट इट इज ए डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। So capital F is continuous on in closed interval AB. Got it? Now what we have to prove? We have to prove कि f dash x naught is equal to f of x naught, ये प्रूव करना है हमने। So just see, हमें f continuous given है at small f is continuous at x naught। सो हम डेफिनेशन लगा लेते हैं यहाँ पे एक्स नॉट की कंटिन्यूटी की। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन वी चूज अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अच्छा इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि यहाँ पे डेल्टा यूज कर रहे हैं, यहाँ डेल्टा यूज नहीं कर रहा है स्टूडेंट, हम इसको डेल्टा यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि डेल्टा और एप्सिलॉन जो है डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। ठीक, डेल्टा इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, तो यहाँ पे डेल्टा अपना हो गया एप्सिलॉन बाई एम। ठीक, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा ले लिया, और डेफिनेटली डेफिनेशन में ये डेल्टा और एप्सिलॉन आपस में डिपेंड करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि ये कंटिन्यूट है इस पॉइंट के ऊपर है, दैट्स पर्टिकुलर पॉइंट लिया, इज लेस देन एप्सिलॉन इफ टी माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, और टी जो है वो ए और बी के बीच में होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये लेस देन डेल्टा के है तो टी माइनस एक्स नॉट का मॉड डेल्टा से छोटा है, सो टी माइनस एक्स नॉट जो माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में होगा। तो थ्रू आउट एक्स नॉट ऐड कर दिया इवन से। अब यहाँ पे हमने दो पॉइंट ले लेते हैं, एक एस ले लिया और एक टी ले लिया। ठीक, एस जो है वो एक्स नॉट से छोटा है और टी जो है वो एक्स नॉट से बड़ा है, इन दोनों ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और डेफिनेटली इट विल बी टी इज लेस देन एक्स नॉट प्लस डेल्टा। तो एक्स नॉट डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप इसको प्लॉट करें ऐसे, तो अपना ये एक्स नॉट प्लस डेल्टा है, तो यहाँ पे अपना एक्स नॉट होगा और यहाँ पे अपना एक्स नॉट माइनस डेल्टा है। तो एक पॉइंट हमने एस जो वो यहाँ पे लिया और टी हमने यहाँ पे लिया। गॉट इट? सो और ये सारा एक्स नॉट भी कहाँ है, किसके अंदर है, ये ए और के बी के बीच में, तो ए यहाँ पे और ये बी यहाँ पे। ठीक, like this. So now we just take
दिस इज नथिंग बट इट इज एफ डैश। तो हमें ये लेके चलते हैं, देखिए ये कितना आता है। तो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एस ओवर टी माइनस एस लेके चले, ये 2 पॉइंट लिए एस और टी, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब यहाँ पे टी माइनस एक्स नॉट एलसीएम लिया, कॉमन आएगा तो डेफिनेटली टी इसे आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये टी माइनस एस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट के साथ। ठीक, एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, सो दैट विल बी ए टू इंटीग्रल ए टू टी, और यहाँ पे टी हमने यूज कर लिया तो यहाँ पे हमने यू यूज कर लिया, एफ ऑफ यू डी यू, माइनस एफ ऑफ एस की वैल्यू ए टू एस डी यू, एफ ऑफ यू डी यू। ठीक, और डेफिनेटली इंटीग्रल को हम उल्टा करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया और इंटीग्रल हो गया एस टू ए। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट टी माइनस एस है, तो एफ ऑफ टी तो कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज, और इसको टी माइनस एस को हम ऐसे लिख सकते हैं एस टू टी डी यू। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा, यू पे अपर लिमिट यूज करेंगे तो टी आएगा, लोअर करेंगे तो एस, तो टी माइनस एस यहाँ से आ जाएगा। नाउ वी कैन कंबाइन दीज टू, सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इंटीग्रल विल बी फ्रॉम एस टू ए एंड ए टू टी, सो इट इज एस टू टी डी यू एफ ऑफ यू डी यू और माइनस दिस। तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, इंटीग्रल दोनों का सेम हो गया है, तो वी कंबाइन दीज टू, सो नाउ वी हैव ए रिजल्ट। ये क्वांटिटी आपकी, अगर एफ रिमन इंटीग्रेबल है, ये थ्योरम हमने करी हुई है 6.3 में सी पार्ट, और एफ ऑफ एक्स जो आपका लेस देन इक्वल टू एम है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एम टाइम अल्फा वी माइनस अल्फा ए। फर्क इतना यहाँ पे है कि अल्फा ऑफ एक्स यहाँ जो सिंपल एक्स है, क्योंकि ये स्टेलजेस इंटीग्रल के लिए है और ये सिंपल रीमन इंटीग्रल के लिए है। तो डेफिनेटली दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन। कहाँ से, ये देखो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, so this is less than epsilon, so it is epsilon, और साथ में यहाँ पे आएगा s of t, that is s minus t, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो we left with epsilon, so what we get f of t, capital F of t minus capital F of s over t minus s minus small f of x not less than epsilon। तो it means that जैसे ही t s नॉट को कन्वर्ज करेगा तो ये f ऑफ x के बराबर आएगा, और दिस इज नथिंग बट इट इज अ डेरिवेटिव। और ये एक्स नॉट क्यों आया, बिकॉज एक्स नॉट, अगर एस और टी आपस में, अब खुद ही देख लो, अगर टी एस नॉट को कन्वर्ज करेगा तो डेफिनेटली टी क्या बन जाएगा आपके पास, पहले एक्स नॉट बनेगा, सो दिस इज नथिंग बट इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। ठीक, सो यही प्रूव करना था कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इसमें कोई इशू है तो यू कैन आस्क, यस एनीबडी, रोहित, प्रियंका, सॉरी प्रिया, एनीबडी? ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो Yes, sir. बेसिकली नाउ नेक्स्ट, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, एंड दिस इज अगेन, ये ऊपर वाले थ्योरम का ही है कि यहाँ पे एफ आपको रिमन इंटीग्रेबल दिया है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, and if there is a differentiable function f on closed interval such that f dash is equal to f, तो आपको दिया है कि f dash का जो डेरिवेटिव है वो f of x है, यू कैन से कि डी डी एक्स ऑफ कैपिटल f of x इज इक्वल टू स्मॉल f of x,
तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, यू कैन से। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स। ठीक। तो आप खुद देखेंगे इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ। तो यही है, अपर इंटीग्रल लिमिट लग जाएगी तो अपर इंटीग्रल माइनस लोअर लिमिट दिया जाएगा। ठीक। तो कहीं ना कहीं दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले एफ हमें रीमन इंटीग्रेबल दिया है। ठीक। तो रिमेनिंग इंटीग्रेबल है तो हम एक डेफिनेशन लगा लेते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी। ये पी पार्टीशन ले ली तो डेफिनेटली ये एक्स नॉट आपका ए के बराबर होगा, बाकी एज इट इज करके साथ में एक्स एन आपका बी के बराबर होगा। तो दिस इज ए पार्टीशन ऑन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी एंड सो यूपीएफ अल्फा नहीं लिख रहे हैं बिकॉज ये रिमन इंटीग्रेबल है, सो अल्फा ऑफ एक्स जो होगा वो सिंपल एक्स हो जाएगा। तो एक्स लिखने का यहाँ पे कोई तुक नहीं है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो इसको एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस यूपी एल पी एफ एक्स। तो आप क्लियर सी बात है कि दिस इज नॉट लॉजिकल, है ना, बिकॉज वेरिएबल तो कभी हम इसमें लिखेंगे ही नहीं। सो अल्फा एक्स है, दैट्स वाई ये रिमन इंटीग्रेबल है, तो यहाँ पे अल्फा नहीं लिखा जाएगा। सो इट्स सिंपल यूपीएफ। So UPF minus LPF is less than epsilon. We have a theorem. If F is Riemann integrable, then UPF minus LPF is less than epsilon. Okay. Now हमें कैपिटल एफ जो है वो रिमन सॉरी डिफरेंशिएबल दिया है। कैपिटल एफ इज रिमन डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड कैपिटल एफ डैश जो है वो स्मॉल एफ के बराबर दिया है। तो यहाँ पे हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता है ये क्या होता है कि पहली कंडीशन होती है फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब जो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। ठीक। तो थ्योरम आपने पढ़ी होगी, क्या होता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए एंड सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो दिस इज एफ आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो वही मीन वैल्यू थ्योरम व्हाट वी गेट, ये हमने सी पॉइंट ले लिया, यू कैन सी दिस इज आर सी। अब यहाँ पे हमने ए बी जो अपना इंटरवल है उसकी पार्टीशन कर रखी है। दिस इज एक्स नॉट, दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू, दिस इज एक्स थ्री एंड सो ऑन, दिस इज एक्स एन माइनस वन एंड दिस इज एक्स एन। तो डेफिनेटली हर इंटरवल के लिए मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। तो यहाँ पे C1 C2 C3 की बजाय मैंने T1 T2, यहाँ पे T1 ले लिया, यहाँ पे T2 T3 लाइक दिस। सो Ti बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल xi माइनस वन टू xi सच दैट ये आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। वो ऐसा ऐसा बन गया देखो। तो ये एफ ऑफ, यहाँ पे बी आपका एक्स आई है, सो एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन ओवर एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन इक्वल टू कैपिटल एफ डैश टी आई। और कैपिटल एफ डैश जो है वो किसके बराबर है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर। सो इट इज एफ ऑफ टी आई, स्मॉल एफ ऑफ टी आई। सो फ्रॉम हियर
इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया कर दिया यूगन से, वी जस्ट मल्टीप्लाइंग दैट साइड, सो वी लेफ्ट विद यू सॉरी एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आई इंटू xi minus xi minus 1. So this is nothing but this is delta xi. So finally what we get? We get capital F of xi minus capital F of xi minus 1 is equal to f of ti delta xi, and I varies from 1 to n. Now क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स टारगेट क्या है, टारगेट हमें ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, तो इसके लिए कुछ हमें रिजल्ट चाहिए, तो हमने ये रिजल्ट बना लिया। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी टेक, वी टेकिंग समेशन बोथ साइड यू कैन से। सो इस टर्म को हमने पहले लिख लिया, सो समेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एफ ऑफ आई माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। अब यहाँ पे आई की वैल्यू वन पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री minus f of x2 plus so and so, and then when I equal to n, then what we get, f of xn minus f of xi n minus वन। सो डेफिनेटली आप देखें तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो इस फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड के सेकंड पार्ट को कैंसिल कर रहा है, तो सेकंड टर्म का जो फर्स्ट है वो थर्ड टर्म के सेकंड को कैंसिल करेगा। अब इसने कैंसिल होना था, तो अगर ये पीछे टर्म होती कोई एक, उसका जो फर्स्ट होता वो इसको कैंसिल करता, तो ये कैंसिल नहीं हुआ, ये एज इट इज रहेगा। और सेम इसकी जो प्रीवियस टर्म होगी उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो इसके सेकंड पार्ट को डिवाइड करेगा, का कैंसिल करेगा। इसने आगे वाली टर्म के सेकंड को कैंसिल करना है, तो आगे कोई टर्म है ही नहीं, तो यहाँ तक तो ऑब्वियस दो टर्म्स बच गई, एक एफ ऑफ एक्स नॉट और एक माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो वी लेफ्ट विद टू टर्म्स, एंड एक्स नॉट एक्स एन जो है वो बी है और एक्स नॉट भी ए है। तो यहां से हमारे पास आ गया कि दिस समेशन वेर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ टी डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो आधा पार्ट तो मैं प्रूफ हो ही गया, हमने देखो ये तो इंटीग्रल इसके बराबर प्रूव कर लिया हमने। राइट हैंड साइड तो हमारी बनी गई, ठीक, तो अब लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, तो वी नीड ए रिजल्ट। तो स्टूडेंट ये देखो हमने ये थ्योरम 6.5 6.7 थ्योरम पढ़ी थी, तो सी पार्ट, इसका हम सी पार्ट यूज करेंगे। तो एफ इज, अगर एफ इज रिमेन इंटीग्रेबल एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन, सो summation f of ti delta alpha I is minus a to b f d alpha is less than epsilon। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, summation varies 1 to n f of t डेल्टा एक्स आई, यहाँ पे डेल्टा अल्फा ही हम यहाँ पे हम रिमन इंटीग्रल में काम कर रहे हैं, तो अल्फा की जगह सिंपल एक्स आई आएगा। सो डेल्टा एक्स आई माइनस इंटीग्रल ए टू
एफ ऑफ एक्स यहाँ पे डी अल्फा है, स्टेलजिस इंटीग्रल है, यहाँ पे हम रिमेन है, सो सिंपल एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी। दिस ऑल अबाउट दिस होल समेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी जो मॉड के अंदर है वो लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है, और एप्सिलॉन अपना आर्बिट्रेरी रहता है, हम एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो आप खुद बताओ कि ये जो इंटग्र इस मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर होनी चाहिए कि वो हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू हो जाए? बताएगा कोई, एनीबडी? मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे अगर हम इस एप्सिलॉन की वैल्यू 0.000001 लेंगे तब भी ट्रू रहेगा ये? एप्सिलॉन जितना मर्जी छोटा ले लें तब भी ट्रू होना है, बिकॉज एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होता है। अगर अगर इसके ऊपर 0.1 लेंगे तब भी ट्रू होना है, और हम यहाँ पे 10 करोड़ जीरोस लगा के भी अगर 1 लगाएंगे तब भी ये 0 रहना है। तो डेफिनेटली ये ये तभी ट्रू होगा स्टूडेंट्स अगर ये जो मॉड के अंदर टर्म है वो इसके बराबर होनी चाहिए। दिस टर्म शुड बी इक्वल टू दिस टर्म एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए स्टूडेंट, तब ये कोई भी एप्सिलॉन होगा उसके लिए ट्रू हो जाएगा। और अगर ये 0 होना चाहिए, सो दैट इम्प्लाइज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाकी हम कल मिलते हैं। किसी इसी में किसी को डाउट है तो आप